हेलो गाइस। आज हम लगा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शुरू कर। यहाँ पे टीएस गेवाल का क्वेश्चन नंबर 38 लगा रहे हैं अभी हम लोग। टीएस गेवाल का आईएमपी क्वेश्चन में से लास्ट आईएमपी क्वेश्चन बचा है बेटा हमारा 38। इसके अलावा हमें टीएस गेवाल का कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं लगाना है। बताओ बेटा क्या बोल रहा है सर। यहाँ पे निकालना है हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो ठीक है सर, जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा और क्या क्या फाइनेंसिंग में। बेटा किसका पार्ट है ये? प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है सर, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। नॉन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग का पार्ट है। लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है सर। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और आपके ये सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड डिबेंचर, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है सर पूरा हमारा किसका? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है ये हमारा। ठीक है क्या? तो सर ये तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो पता है। तो चलो पहले शुरुआत करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। सबसे पहले आप लोगों को दे रखा है बेटा यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है 2024 का 8,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है कितना 10 लाख। देखो ये ओपनिंग बैलेंस है 2024 और 25 मतलब क्लोजिंग बैलेंस है। और आपको पता है एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है सर? डेबिट बैलेंस होता है सर। एसेट्स का इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे हम लोग? इसको डेबिट ही करेंगे। एसेट्स हमारी डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं हम? क्रेडिट करेंगे सर। लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है सर? लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट ही करेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। बेसिक रूल हमारा। अब जल्दी से हम लोग बना लेंगे क्या? लैंड एंड मशीनरी अकाउंट है, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है ना। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हम लोग जल्दी से बना लेंगे पहले। और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है हम लोगों को रिगार्डिंग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। चलो उसको भी फिलअप कर देंगे। सबसे पहले बनाओ प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें ओपनिंग बैलेंस लिखो बेटा कितना? ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम लोग 8,50,000, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे 10 लाख। ये रहा सर हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जिसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा 8,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस लिखा हम लोगों ने कितना? 10 लाख रुपीज़। अभी क्या करेंगे सर? इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, इसको हाइड कर देंगे। इसको हाइड कर देंगे सर, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी रिक्वायरमेंट लगेगी तब हम खुल जा सिम सिम कर लेंगे, क्योंकि अभी से अगर ये आपको दिखाई देगी तो आपकी नज़र किस पे रहेगी? आंसर पे, कि सर ये तो आ गया, कैसे आ गया, वो तो निकालना है हम लोगों को। देखो तो हमें क्या पता है बेटा? सिर्फ हमें ओपनिंग बैलेंस पता था। ओपनिंग बैलेंस हम लोगों को पता था तो हमने लिख दिया गिवन है सर, ओपनिंग गिवन है। और क्या गिवन है आपको यहाँ पे? क्लोजिंग गिवन। अब देखते जरा इसके अलावा हमें प्लांट एंड मशीन के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो देखो बेटा आप। तो देखो सर यहाँ पे दिया है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000। पता है बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। और आपको पता है बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलती है? देखना, जब हम कॉस्ट प्राइस में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ना, तो निकल के आता है हमारा WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। इसी का नाम तो हमारा, इसी को तो क्या बोलते हैं हम? बुक वैल्यू भी बोलते हैं ना। बुक वैल्यू मतलब आपको क्या दे रखा है? बुक वैल्यू दे रखी है। बुक वैल्यू मतलब WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू बेटा दे रखी है, तो फिर आपको अलग से डेप्रिसिएशन माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली अपने WDV को सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर सकते हो। कितनी है WDV आपकी? सर रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू है 60,000। बेटा सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 40,000। मुझे बताना जरा, हमने 60,000 की प्लांट एंड मशीनरी को कितने में सेल कर दिया? सर हमने 60,000 के प्लांट एंड मशीनरी को कितने में सेल किया? 40 में। ज़्यादा में किया या कम में? कम में। कितने कम में सर? 20,000 रुपये कम में सर। तो 20,000 रुपये का क्या हो गया हम लोगों को? लॉस हो गया है। तो ये आ गया 20,000 रुपये का लॉस हमारा यहाँ पे। ठीक है क्या? तो चलो बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी, कंप्लीट करते हैं। बताओ बेच के कितना पैसा आया बेटा? सेलिंग प्राइस कितनी है? 40। और आपको ये बात पता है कि एसेट्स अकाउंट के अंदर जब भी हम किसी एसेट्स को सेल करेंगे तो उसकी कौन सी प्राइस लिखेंगे? वहाँ सेलिंग प्राइस। हमें नहीं मतलब सर कि ज़्यादा में बेचा या कम में। तो लिख लो बेटा यहाँ पे सेलिंग प्राइस। देखो मिलेगा आपको बाय बैंक। मिला क्या? हाँ सर मिल गया सर। ये भी हम लोगों को क्या है? गिवन है। ठीक है नेक्स्ट, क्या आपको प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन दे रखा है क्या? डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। कितना डिप्रिसिएशन लगाया बेटा ड्यूरिंग द ईयर? इन लोगों ने 50,000। तो ये 50,000 भी हम लोग कहाँ लिख लेंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर। ये लिख लिया बेटा बाय डिप्रिसिएशन, जो कि ये भी हमें गिवन है। और जब डिप्रिसिएशन लगाते हैं ना तो एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। एसेट्स की वैल्यू कम करना है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट, ये जो हमने एसेट सेल की थी बेटा 60,000 की, कितने में सेल की थी? 40,000 में। इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? सर इसमें लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है बोलो? 20,000 का। और लॉस होता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं एसेट्स अकाउंट में? सर क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो लिख लो बेटा क्रेडिट साइड कितना अमाउंट आएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका 20,000। ये लिख लिया बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 रुपीज़। चलो तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया? ये नहीं पता था, लॉस नहीं पता था। सर लॉस हम लोगों ने क्या कर लिया बोलो जल्दी से? सर फाइंड आउट कर लिया
है ना, लॉस फाइंड आउट कर लिया हम लोग ने। ठीक है, तो बताना आपको क्या क्रेडिट साइड के सारे आइटम पता चल गए क्या? हाँ सर, 1 2 3 4 सारे आइटम पता है। इनका क्या लगा लो? टोटल लगा लो। इनका क्या लगा लेंगे बेटा? बोलो हम लोग टोटल लगा लेंगे। चलो लगा लेते हैं, साथ में लगाएंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। देखो 50,000 सर प्लस 40,000 प्लस, है ना, प्लस कर देंगे हम लोग 40,000। नेक्स्ट प्लस कर लो कितना बेटा? 20,000 प्लस 20,000 प्लस कर लेंगे कितना? 10 लाख। प्लस कर लो आप 10 लाख। देखो कितना हो गया टोटल? 11,10,000। अब 11,10,000 में से आप क्या कर लो, आपको इधर डेबिट साइड क्या पता है सर? सिर्फ 8,50,000 पता था हमको। ये क्या कर लो, इसमें से आप माइनस कर लो। 8,50,000 माइनस कर दो, करते बेटा माइनस। 8,50,000 माइनस किया, कितना डिफरेंस आ रहा है? 2,60,000 का। बेटा यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना, कितने का आ रहा है? 2,60,000 का। देखते जरा, हमारा भी इतने आ रहा है क्या? हाँ सर, कितना आ रहा है? 2,60,000 का। कैसे निकाला बेटा? ये निकाला हमने बैलेंसिंग फिगर से। क्या निकल कर आ गया? परचेस। मतलब ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने क्या किया होगा? प्लांट एंड मशीनरी परचेस की होगी। कितने रुपए की? 2,60,000 रुपीज़ की। ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। सर अब क्या करना है, इसका एनालिसिस भी कर ले क्या हैंड टू हैंड? हाँ बेटा कर लेते, बताते जाता हूँ, आप लोग भी लिख लो, है ना। ये जो परचेस किया आप लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। परचेस किया तो पैसा जाएगा, इन्वेस्टिंग में से माइनस कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट इधर की अगर हम बात करें तो क्या हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी सेल की है क्या? हाँ सर सेल की है। कितने रुपए की? 40,000 की। कहाँ पाएगा सर? ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। सेल किया है तो क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। ये लॉस कहाँ जाएगा आपका? ऑपरेटिंग में। पता है ना आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कहाँ लेते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग में प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ये पेंडल से माइनस हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन भी कहाँ जाएगा आपका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ये भी हमारे पेंडल से माइनस हो चुका होगा, इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग? प्लस कर लेंगे ऑपरेटिंग में हम लोग। ठीक है, ये सारे आइटम हो गए फिलहाल अभी हमारे। सर एक और तरीका है कि आपका ये 2,60,000 निकलवाने का, ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा रट के तो हो जाएगा, लॉजिकली क्लियर नहीं। बेटा लॉजिकली क्लियर करना तो ऐसे समझो, देखो हमारे पास में प्लांट एंड मशीनरी थी कितने की सर? 8,50,000 रुपीज़ की थी, राइट। हाँ हो गया, इतना क्लियर है। नेक्स्ट ड्यूरिंग द ईयर कितना डिप्रिसिएशन लगा? 50,000 का। बेटा इसमें से 50,000 का डिप्रिसिएशन क्या कर लो आप? माइनस कर लो। कितना बचा सर? 8 लाख की मशीन और बचना चाहिए। हमने बोला ठीक है, लेकिन हमने तो ड्यूरिंग द ईयर क्या कर दी? मशीन सेल कर दी। कितने की मशीन सेल कर दी आपने? देखो गिवन है यहाँ पे। कितने की मशीन बेटा? 60,000। मशीनरी बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 60,000। इसमें से क्या कर लो आप? 60,000 और माइनस कर लो। बताओ 8 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे कितना आएगा सर? 7,40,000 रुपीज आएगा। तो आपके पास में जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो कितना बचना चाहिए था? 7,40,000 रुपीज आपके पास में बचना चाहिए था क्लोजिंग बैलेंस। क्या लगाने के बाद सर? डिप्रिसिएशन लगाने के बाद। क्या करने के बाद? मशीन को सेल करने के बाद। कितनी मशीन बचना चाहिए थी? 7,40,000 की। बची कितनी बेटा? 10 लाख रुपीज़ की। क्वेश्चन जो हमें बता रहा है ना, कितना बता रहा है कि आपके पास तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा? बोलो 10 लाख रुपीज़ का है। हाय राम सर, ज़्यादा कैसे आ गया इतना? कैसे बढ़ गया बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का? बेटा तभी बढ़ेगा जब आपने प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया होगा। बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है? इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपका आ जाएगा 2,60,000 रुपीज़ से आपकी मशीनरी का बैलेंस बढ़ गया है। मतलब आपने क्या किया बेटा? ये परचेस किया है। तो ये परचेस आ गया हमारा, देखो 2,60,000 का। और जब भी हम लोग क्या परचेस करते हैं बेटा? बोलो प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी एसेट्स परचेस करते हैं तो एसेट्स का बैलेंस बढ़ेगा। एसेट्स का बैलेंस बढ़ाना है तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। हमने डेबिट कर दिया। हो गया क्या? हाँ सर ये तो बना लिया, और हमने लिख भी लिया है कि इन्वेस्टिंग में कितना कितना आएगा और ऑपरेटिंग में कितना जाएगा। खैर ऑपरेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, है ना। मशीन अकाउंट सर रेडी है भी हमारा फिलहाल। ठीक है सर, आगे बढ़ते। तो ये स्टार्टिंग के सर हमारे 2 पॉइंट तो हो गए, ये 2 पॉइंट तो हमने कवर कर लिए। अभी हम आते कौन से पॉइंट पे बेटा? तीसरे पॉइंट पे। क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि इन्होंने लैंड को सेल कर दिया है। कितने गेन पे? 60,000 की। चलो सर लैंड का बैलेंस देखते, कहाँ है लैंड? ये रही सर लैंड। कितने रुपए की थी? 2 लाख रुपीज़ की। अभी लैंड कितने की हो गई है? 1 लाख रुपीज़ की। सर लैंड कितने से कम हो गई? 1 लाख रुपीज़ से। मतलब आपने 1 लाख रुपीज़ की लैंड क्या कर दी? सेल कर दी। कम में किया, ज़्यादा में? ज़्यादा में। कितने ज़्यादा में बोलो बेटा? 60,000 के गेन में सर। तो 1 लाख की लैंड कम हुई है, और वो सेल कैसे हुई है बेटा? बोलो 60,000 के प्रॉफिट में। मतलब कितने में सेल किया होगा आपने? 1,60,000 रुपीज़। तो 1,60,000 रुपीज़ आपके पास बेच के पैसा आएगा, तो कहाँ लिखोगे आप इसको?
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस कर लेंगे, इन्वेस्टिंग में इसको प्लस कर लेंगे। चलो अभी सबसे पहले हम बना लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये रहा सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। देखना प्लांट एंड मशीन अकाउंट के अंदर से हमने निकाला था सर 40,000, ये 40,000 आ गया। क्या किया बेटा हमने प्लस, कहाँ था 40, ये रहा बेटा 40, मैंने बोला था कहाँ जाएगा इन्वेस्टिंग में। ये 40,000 है, मशीनरी को सेल किया, पैसा आया है, पैसा आया तो प्लस करेंगे इन्वेस्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्या हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेस की क्या 2,60,000 की? हाँ सर हमने कैलकुलेट किया था, फाइंड आउट किया था बैलेंस फिगर से। तो बताओ परचेस किया तो पैसा आएगा जाएगा? जाएगा सर, माइनस करेंगे। ये रहा बेटा 2,60,000 इन्वेस्टिंग में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, कर दिया सर हम लोगों ने। उसके बाद में क्या लैंड को सेल किया क्या? हाँ किया सर। कितने में? 1,60,000 में। कितने की लैंड थी सर? 1 लाख रुपीस की। कितने प्रॉफिट में सेल हुई? 60,000 के, इसलिए 1 लाख रुपीस की लैंड को आपने 60,000 के प्रॉफिट में सेल किया है। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 1,60,000 रुपीस। तो ये 160 को क्या कर दिया बेटा हमने, सेल किया तो पैसा आएगा, हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है सर, ये प्लस हो गया। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट दिया है यहाँ पे आपको? हाँ सर दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बताओ बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले कितने के थे आपके सर? 40,000 के। अभी कितने के हो गए? 1 लाख रुपीस के। कितने से बढ़ गए सर? 60,000 से। मतलब हम लोगों ने 60,000 रुपीस के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या कर लिए बेटा बोलो? परचेस कर लिए। परचेस करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा सर? जाएगा। क्या होगा बेटा? आउटफ्लो ऑफ कैश। तो ये 60,000 आ गया आपका परचेस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। खत्म, टोटल लगा लो, आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाता है। लगाएं बेटा टोटल क्या? हाँ सर लगा लेते हैं ना, बिल्कुल लगा लेते हैं। चलो लगाओ, क्या बोल रहा है? 40,000 क्या करना है प्लस? हाँ सर प्लस, माइनस 2,60,000 माइनस 2,60,000, ये हो गया, ये हो गया प्लस, इसमें सॉरी प्लस करेंगे ना, प्लस करेंगे कितना 1,60,000, तो प्लस कर लिया 160, और ये 60,000 क्या करना है बेटा माइनस, तो माइनस कर दो इसमें से कितना 60। टोटल कितना आ रहा है? माइनस 1,20,000। बताओ बेटा हमारा भी कितना आ रहा है? माइनस 1,20,000 ही आ रहा है। और अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर माइनस में आता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? हम लोग लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये निकाल लिया बेटा हमने, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बताओ टीएस ग्रेवाल का आंसर भी यही आ रहा है कि? हाँ सर यही आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा बोलो? 1,20,000। हमारा भी कितना आ रहा है? 1,20,000। इनका भी माइनस में आ रहा है। हाँ सर यूज्ड आ रहा है, हमारा भी क्या आ रहा है बेटा? यूज्ड आ रहा है। तो बिल्कुल हम लोग क्या कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं सर, क्योंकि हमारा आंसर क्या हो गया? टेली हो गया है। नेक्स्ट अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या निकालेंगे बेटा बोलो? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम निकालेंगे, जल्दी से निकाल के फिनिश करेंगे। बताओ फाइनेंसिंग में क्या क्या आने वाला है यहाँ पे? सर फाइनेंसिंग में सबसे पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। बताना बेटा पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के थे? 20 लाख रुपीस के। अभी कितने के हो गए इक्विटी शेयर्स? 30 लाख रुपीस के। सर शेयर्स कितने से बढ़ गए? 10 लाख रुपीस के। मतलब डेफिनेटली आप लोगों ने 10 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स क्या किए होंगे? इशू किए होंगे। और इक्विटी शेयर्स अगर आपने इशू किए तो पैसा आएगा। लिखो बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कि 10 लाख रुपीस किसके आएंगे? इक्विटी शेयर्स के। ये आ गए 10 लाख। लेकिन क्या सर ये इक्विटी शेयर्स आपने कहीं प्रीमियम पे इशू तो नहीं किया है? हाँ किया है ना। देखो मिलेगा बेटा नीचे आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस पहले 0 था, पहले हमारे अकाउंट में प्रीमियम था ही नहीं, और अभी सडनली 1 लाख रुपीस कहाँ से आ गए सर एसपीआर में? जरूर आपने ये जो ऊपर शेयर इशू किए ना, कितने के बेटा? 10 लाख रुपीस के। ये कैसे किए होंगे? 1 लाख रुपीस के प्रीमियम पे किए होंगे। तो टोटल पैसा कितना आया होगा आपके पास शेयर्स इशू करके? सर 10 लाख और 1 लाख कितना हो जाता है? 11 लाख रुपीस टोटल इनफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा, जो कि कहाँ का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये फाइनेंसिंग पे है ना। फाइनेंसिंग में बेटा 10 लाख प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम एसपीआर का पैसा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा प्लस करके इकट्ठा साथ में कितना दिखा देंगे? 11 लाख रुपये। देखो दिख रहा है कि 11 लाख, 11 सर 11 लाख। 10 लाख रुपीज शेयर्स के और 1 लाख रुपीज आपके किसके हो गए? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के आपके हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर्स पहले कितने के थे? सर प्रेफरेंस शेयर्स पहले थे हमारे 2 लाख रुपीस के। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये रहे 2 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स थे। अभी कितने के हो गए? 1 लाख रुपीस के। सर प्रेफरेंस शेयर्स बढ़े या कम हुए? कम हो गए। कितने से कम हुए बेटा? 1 लाख रुपीस से। मतलब आपने 1 लाख रुपीस प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को वापस कर दिए। इसको क्या बोलते हैं बताएं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितना पैसा दिया बेटा हम लोगों ने इनको? बोलो 1 लाख रुपीस दिए होंगे सर। 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गए। अच्छी बात है सर। नीचे पढ़ना कुछ बोला है क्या प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में? हाँ सर, preference shares were redeemed on 31st March 2025 at a premium of 5%। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हुआ है ना, इसमें सिर्फ 1 लाख नहीं दिया बेटा हमने कितना दिया बोलो जल्दी से?
5% का प्रीमियम भी पे किया है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है। कितना एक्स्ट्रा पे किया है? तो सर 1 लाख का 5% हो जाएगा 5000। तो हमने टोटल पैसा कितना दिया होगा? हमने दिया होगा सर 1,05,000 रुपीज़। इतना पैसा अपने पास से गया है। पैसा गया है तो आउटफ्लो ऑफ कैश क्या कर लेंगे बेटा हम लोग? माइनस कर लेंगे। देखो जरा, मिलेगा आपको नीचे ये रहा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम। कैसे रिडम्पशन किया बेटा हमने? प्रीमियम पे रिडम्पशन किया है। 1 लाख रुपीज़ तो सिक्योर्ड प्रेफरेंस शेयर्स के दिए हम लोगों ने, और 5000 किसके दिए बेटा बोलो? प्रीमियम के। टोटल कितना पैसा दिया? 1,05,000। तो ये 1,05,000 हमारे पास से चले गए, तो ये माइनस कर दिया हमने। ऊपर 11 लाख आए थे तो वो प्लस कर दिया हमने। लास्ट, क्या आपको यहाँ पे डिबेंचर दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर। बताओ बेटा, पहले डिबेंचर्स कितने के थे? 10 लाख के। अभी भी कितने के हैं? 10 लाख के। मतलब डिबेंचर्स में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन डिबेंचर में कुछ बोले या ना बोले सर, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ती है ना। कितना इंटरेस्ट देंगे? 10%। बेटा 10 लाख रुपीज़ का 10% कितना आएगा? सर 1 लाख रुपीज़। तो ये आ गया आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना? 1 लाख रुपीज़। तो ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। चलो नेट अमाउंट निकाल ले क्या? नहीं सर, अभी नेट अमाउंट निकालने से पहले हमें 2 पॉइंट और देखना, 1 और 2। ये पॉइंट समझेंगे उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन में यही तो मज़ेदार है, काफ़ी सारे बच्चे यहीं तो अटक रहे कि सर ये क्या हुआ, हमें समझ में नहीं आया। बेटा समझ लो, अभी मौका है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है सर? डिविडेंड दे रखा है इक्विटी शेयर्स पे और प्रेफरेंस शेयर्स पे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। 24 से मतलब प्रीवियस ईयर है ना। देखना बेटा 24 कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर। ये हो गया 2024। और क्या बोल रहे? 25 ये रहा करंट ईयर। 25 करंट ईयर है 2025। कौन सा डिविडेंड बता रहे बेटा आप लोगों को? ये बोल रहे यहां पे प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वॉज 10%। कितना था बेटा बोलो? 10% प्रपोज डिविडेंड। कौन सी ईयर में सर? करंट ईयर में 2025 में। क्योंकि 2024 का जो डिविडेंड है ना इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना है बेटा बोलो? नील। मतलब पिछले साल प्रीवियस ईयर में कोई प्रपोज डिविडेंड है ही नहीं। प्रीवियस ईयर में कोई प्रपोज डिविडेंड था ही नहीं सर। कितना है बेटा बोलो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का? नील है सर। करंट ईयर का कितना है बेटा बोलो? 10%। और मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है कि प्रपोज डिविडेंड हम कौन सी ईयर का लेते हैं सर? प्रीवियस ईयर का। क्योंकि करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड तो अभी प्रपोजल स्टेज पे है। ये तो कब फाइनल होगा? ये तो सर नेक्स्ट ईयर में फाइनल होगा। तो ये तो वैसे भी नहीं लेंगे, भले इन्होंने 10% रेट बता दी, लेकिन बेटा ये कौन सी ईयर का है? ये 2025 मतलब करंट ईयर का है। अपने को कौन सी ईयर का लेना होता है? प्रीवियस ईयर का। तो ध्यान रखना, प्रपोज डिविडेंड भले वो इक्विटी शेयर्स पे हो या प्रेफरेंस शेयर्स पे, हम कौन सी ईयर का लेते हैं? प्रीवियस ईयर का लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर का तो क्या है बेटा यहाँ पे बोलो? नील है। जब प्रीवियस ईयर का नील है तो कुछ भी नहीं आएगा ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम प्रपोज डिविडेंड प्लस करेंगे, ना ही फाइनेंसिंग से माइनस करेंगे। अब वो भले इक्विटी का हो या फिर किसका हो बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स का हो। इसलिए इस वाले पॉइंट का कोई रिलेवेंस नहीं रह जाता है। कोई सेंस नहीं सर, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, कहीं पे भी यूज नहीं होना है वाला पॉइंट। लास्ट, फिर ये बोल रहे बेटा फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज ऑन 1 अप्रैल 2024। ये लोग बोल रहे कि जो शेयर्स हम लोगों ने इशू किए थे ना, कौन से इक्विटी शेयर्स, कब इशू किए थे? 1 अप्रैल को। सर यार इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, आप अप्रैल को करो या 31 मार्च को करो। हमारे पास तो 10 लाख रुपीज़ आए ना, प्लस प्रीमियम का अमाउंट आया, तो हम लोगों ने वो लिख लिया 11 लाख रुपीज़, है ना। यहाँ पे देखो 10 लाख रुपीज़ से इक्विटी शेयर बढ़ रहे थे और नीचे लिखा था कि प्रीमियम का अमाउंट कितने से बढ़ गया? 1 लाख से। तो हमने 10 लाख में 1 लाख प्लस कर लिया था। तो टोटल कितना पैसा आया था बेटा शेयर्स इशू करके? 11 लाख। उस डेट का कोई सेंस नहीं है ना, वो नहीं भी लिखेंगे तो भी आंसर वही आएगा हमारा। तो ये 11 लाख हमने लिख लिया था बेटा। तो समझ में आया क्या? लास्ट के जो 2 पॉइंट है इनका कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। स्पेशली 5th वाले का तो कुछ भी नहीं है। चलो तो यहाँ आके फाइनली हमारा टीएस गवाल का अनसॉल्व क्वेश्चन 38 कंप्लीट हो जाता है। और कैश फ्लो के जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस थे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा प्रीवियस लेक्चर देख लो। जिन लोगों को ये वाले नोट्स चाहिए कि सर टीएस गवाल के अनसॉल्व क्वेश्चन तो हमारी बुक में है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिख दो आप पीडीएफ, आप लोगों को पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। अब या तो बेटा मैं शेयर कैपिटल या फिर हम लोग पार्टनरशिप के लेक्चर्स अपलोड करेंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस उठाऊंगा टीएस गवाल से और वही अपलोड करूंगा मैं। तो बने रहिए एग्जाम तक, मिलते रहेंगे डेली बेसिस पर, ठीक है बेटा। बाय बाय।